गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा, हमने अकाउंट में है ना पिछला चैप्टर जो हमने पढ़ा विशेष उद्देश्य की पुस्तकें, या उसी को हम बोलते हैं सहायक बहियाँ, और इंग्लिश में अगर बोलते हैं स्पेशल पर्पस बुक्स, आप है ना सब्सिडायरी बुक्स यानी सहायक बहियाँ। देखिएगा, उससे पहले मैंने आपको है ना भाई ये सहायक बही के लाभ, सहायक बही का अर्थ मैंने बताया, गुण बताया था, है ना, विशेषताएं बताई। उसके बाद हमने सहायक बहियों को 8 भागों में भी विभक्त किया, है ना भाई। तो उसमें हमने क्या क्या सीखा? क्रय बही बनाना। अच्छा, क्रय बही में किसका लेखा करते हैं, किसका लेखा नहीं करते। विक्रय बही बनाना सीखें, है ना भाई। तो विक्रय बही अगर बनाना सीखें तो उसके अंतर्गत मैंने आपको भी बताया कि इसमें लेखा किसका करते हैं और किसका नहीं करते हैं। आप लोगों ने नोट भी किया होगा। उसके बाद हमने पढ़ा क्रय वापसी बही। उसके बाद हमने जानने का प्रयास किया विक्रय वापसी बही। और उसके बाद मैंने आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में भी आप लोगों को बताया। पेज नंबर सही, डेबिट नोट क्रेडिट नोट क्या होती है, कितने प्रति में तैयार की जाती है, इसका निर्माण कैसे करते हैं, ये कब प्रयुक्त होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितने भी विशेष उद्देश्य की पुस्तकें या सहायक बही पार्ट 1 हम पढ़ रहे थे वो क्या हो गई, संपूर्ण हो गई, और हम उसका समापन की घोषणा करते हैं। अब आ जाता है अध्याय 6 विशेष उद्देश्य की पुस्तकें या सहायक बहियाँ पार्ट 2। याद रखिएगा, वो हमने पढ़ा वो पार्ट 1 है, और अब हम अध्ययन कर रहे हैं पार्ट 2। तो इसके अंतर्गत हम क्या क्या सीखेंगे तो आपको मैं पहले बताऊं। इसके अंतर्गत हम पहले पढ़ेंगे साधारण रोकड़ बही, है ना। उसके बाद द्विस्तंभ रोकड़ बही। उसके बाद पढ़ेंगे त्रिस्तंभीय रोकड़ बही, है ना। और उसके बाद पढ़ेंगे खुदरा रोकड़ बही, पिट्टी कैश बुक। तो 4 चीज़ को पढ़ेंगे। कौन कौन सी? साधारण रोकड़ बही, द्विस्तंभी रोकड़ बही, है ना, और त्रिस्तंभी रोकड़ बही, और चौथा होगा खुदरा रोकड़ बही। अच्छा, ये रोकड़ बही का अर्थ क्या होता है ना। तो रोकड़ बही का अर्थ मैं पहले बताऊं। एक चीज़ याद रखिएगा, जो चीज़ मैं बोलता हूं लेक्चर में दिया रहता हूं इसको बिल्कुल नोट किया करें भाई, तभी ये सार्थक होगा। बिना थ्योरी जाने हम प्रैक्टिकल नहीं बना सकेंगे, इसलिए समझना बहुत अति आवश्यक है। तो देखिएगा, रोकड़ बही का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ कैश बुक, तो इसके बारे में कहते हैं। अतः है ना, देखिएगा, प्रारंभिक लेखों की बहियों में रोकड़ बही सर्वाधिक महत्वपूर्ण बही है, और इसी बही में समस्त दैनिक नगद प्राप्तियों भुगतान से संबंधित व्यवहारों का हिसाब रखा जाता है। और अतः रोकड़ बही से आशय और निकालें तो व्यापार में रखी जाने वाली उस प्रमुख बही से है जिसमें प्रतिदिन होने वाले नगद व्यवहारों का लेखा किया जाता है। स्पष्ट हो गई, नगद होने वाले व्यवहारों का लेखा किया जाता है। अर्थात इस बही में व्यवहारों को इस बही में ऐसे व्यवहारों को लिखा जाता है जिनका संबंध मुद्रा प्राप्त करने अथवा फिर मुद्रा को मुद्रा भुगतान में देने से होता है। ये जो है रोकड़ बही छोटे और सभी प्रकार के व्यापारिक गृहों में रखी जाती है। भाई हमारे पास कितनी आज की नगद हुई और है प्राप्ति हुई, नगद की प्राप्ति, और कितने हमने भुगतान को भी किया, इस चीज़ को ये दर्शाता है रोकड़ बही। अच्छा, रोकड़ बही की क्या विशेषताएं होंगी? तो रोकड़ बही की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार है। इस बही में केवल नगद व्यवहारों का ही लेखा किया जाता है ना। करेक्टर्स ऑफ कैश बुक, है ना, रोकड़ बही की विशेषताएं। तो इस बही में क्या है, सबसे पहले नगद का ही क्या किया जाता है, व्यवहारों का लेखा किया जाता है, उधार का नहीं। दूसरी चीज़, रोकड़ बही प्रारंभिक लेखों की बही है, अर्थात नगद व्यवहारों का प्रारंभिक लेखा बही में ही किया जाता है।
रोकड़ बही जो है प्रारंभिक लेखा की ही बही। देखिएगा सबसे हम क्या करते हैं, हमने जब पढ़ा क्या है ना, सबसे पहले हमने पहला पंजी जिसको बोलते हैं जर्नल, जर्नल के बाद हमने क्या किया, जर्नल का किया तो फिर हम क्या किए, हमारे बहियों को जितने हैं उसका निर्माण करने के बाद उसका हमने उपविभाजन किया है ना। पंजी के बाद उनके सहायक बहियों का हमने निर्माण किया। तो ऐसी स्थिति पर क्या, ये भी प्रारंभिक लेखे की बही होती है। तीसरी चीज है, इस बही में विकलन डेबिट या समाकलन डेबिट दो पक्ष होंगे, प्रारूप में आपको मैं बताऊंगा, तो जिन्हें क्रमशः प्राप्ति तथा भुगतान भी क्या किया जाता है, कहा जाता है। रोकड़ बही रोकड़ खाते का प्रतिरूप है, अर्थात व्यापार में इस बही के रखे जाने पर पुनः रोकड़ बही है ना खाता नहीं खोला जाता। एक चीज याद रखिए। और इस बही में व्यापार में प्रतिदिन उपलब्ध रोकड़ की स्थिति का ज्ञान भी हो जाता है, ये भी इसकी विशेषता है। अच्छा, रोकड़ बही का अगर महत्व को देखते हैं तो जितनी भी बातें मैं बताऊंगा उसको सबको नोट करना, मैं शुरू से बोल रहा हूँ है ना। देखिएगा हस्तस्थ रोकड़ से मिलान, देखिएगा पहले हमारे पास कितनी पैसे थी और आज के है ना अंतिम व्यवसाय को जब हम बंद कर रहे हैं दिन भर की, तो ऐसी स्थिति में दोनों कैश को हम मिलान करते हैं। हमारे पास हस्तस्थ यानी कैश इन हैंड, हाथ में हमारे पास कितनी नगद है। दूसरा, समय की बचत हो जाती है, रोकड़ बही का महत्व है। और तीसरी चीज़ है, नगद प्राप्ति एवं भुगतान की जानकारी प्राप्त होती है और छूट संबंधी भी जानकारी अपने को प्राप्त हो जाती है। किनको, जैसे कि द्विस्तंभी रोकड़ बही पढ़ेंगे तो इसके अंतर्गत हमको बट्टा का कॉलम भी अलग से मिलेगा है ना, बैंक संबंधी व्यवहारों का भी ज्ञान मिलेगा, बैंक में कितने पैसे हैं है ना, हाथ में नगद कैश कितना है, बट्टे कितने हैं। तो ऐसे में बट्टा, बैंक और नगद, तो इन चीज़ों के बारे में समझते एक बार में ही जानकारी प्राप्त हो जाएगी, ये महत्व है रोकड़ बही का है ना। व्ययों पर नियंत्रण पाने के लिए है, इसलिए भी इनके महत्व अत्यधिक बढ़ जाते हैं, ठीक है। और खाता भार पर कमी आती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरी बात, रोकड़ बही सहायक बही है क्यों, रोकड़ बही सहायक बही है क्यों, कई लोग प्रश्न करते हैं। तो भाई इस बही में व्यापारिक लेन देनों को प्रारंभिक लेखा किया जाता है और इस बही में खाता बही में खतौनी की जाती है। एक चीज़ याद रखिएगा, इसके बाद खतौनी का ही क्रम प्रारंभ हो जाता है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सहायक बही भी कहते हैं। अच्छा, रोकड़ बही प्रधान बही है, कई लोग प्रश्न करते हैं प्रधान बही है क्यों, मुख्य बही। तो रोकड़ बही के प्रयोग से खाता बही पर पड़ने वाला जो भार है वो कम हो जाता है और व्यापार में नगद लेन देन अधिक संख्या में होते हैं, तो अतः उन्हें सीधे रोकड़ बही में लिख कर श्रम व समय की बचत की जाती है, व्यवहारों की दोहरी प्रविष्टि नहीं करनी पड़ती। और क्या है, प्रत्येक जो है व्यापारी जो है प्रतिदिन व्यापार भी है ना में रोकड़ की स्थिति से अवगत होना चाहता है, तो रोकड़ बही में उपयोग से इस आवश्यकता को पूर्ण किया जा सकता है। तो इसलिए रोकड़ बही को प्रधान बही कहते हैं, सहायक बही भी कहते हैं, रोकड़ बही को प्रधान बही भी कहते हैं। दोनों पक्ष में मैंने आपको समझाने का, दोनों तर्क में आपको समझाने का मैंने प्रयास किया, ठीक है। तो जब रोकड़ बही हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम साधारण रोकड़ बही से प्रारंभ करेंगे। तो साधारण रोकड़ बही का मैं आपको प्रारूप बताऊंगा, प्रारूप के साथ साथ हम अभ्यास प्रश्न वाली यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी करते जाएंगे, ठीक है। और अभी मैं 11th डी में भी क्लास ले रहा हूँ है ना, तो इसलिए बॉयज़ भी ध्यान से सुनिएगा, बॉयज़ लोग भी जितने हैं, जो बातें मैंने बताई है ना, उनका आप गहराई से परिपालन करेंगे, ठीक है। और बाकी आप सबको आज के लिए थैंक यू। और इसको लिखिएगा, समझिएगा और इसको पूरा चैप्टर आप लोग पढ़िएगा। थैंक यू।